बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपनी इस वीडियो में सीखेंगे कि कॉलम को किस तरीके से हम फ्रीज़ कर सकते हैं। हमने अपनी पहली वीडियो में सीखा था कि रो को किस तरीके से फ्रीज़ करते हैं, और एक वीडियो मैंने और बनाई थी कि आप किसी भी मखसूस जगह को लॉक किस तरीके से, यानी मखसूस सेल को लॉक किस तरीके से कर सकते हैं, यानी इतने एरिया को आप या जितने भी चाहे एरिया को लॉक किस तरीके से कर सकते हैं। अभी इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी भी कॉलम को आप फ्रीज़ किस तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए छोटा सा मेथड है, और मैं जैसे हर बार की वीडियो में आपको यही कहता हूँ कि रोज़ कुछ ना कुछ सीखने की आदत बनाएं। ये एक्सेल ऐसी चीज़ है, अगर आप इसको नहीं सीखेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपसे, यानी एक तरीके से ये मेमोरी में नहीं रहता, ये मशक करने से ये बढ़ता है, और ये अगर मशक नहीं करेंगे तो डिलीट होता जाएगा और आप यानी कि वापसी ज़ीरो पर आ जाएंगे। इसीलिए रोज़ कुछ ना कुछ आप एक्सेल पर जो भी आप सीखना चाहते हैं आप रोज़ सीखें, ताकि आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएं। वैसे भी अगर कहीं आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कहीं कोर्स करने जाएंगे तब भी आपको जो है इसको सीखना पड़ेगा। कुछ ना कुछ आपको हाव नाव जो कहते हैं आनी चाहिए। हर उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी जो है आपको कम से कम एक्सेल, पावर पॉइंट और थोड़ा बहुत हार्डवेयर वगैरह सिखा देंगे, 2-4 चीज़ और सिखा देते हैं। चलें, आज हम अपनी वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि कॉलम को किस तरीके से फ्रीज़ किया जा सकता है। यानी जैसे अभी हम इधर लेके जाएं तो ये देखें, बल्कि अभी रुके, अभी आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं सही से समझा दूँ। ये है हमारे पास एरिया ना, ये देखें। अभी मैं अगर इधर आता हूँ, अब मैं काम करता करता इधर आ जाता हूँ, इस साइड पर आ जाता हूँ। आप बहुत से लोगों की ना बड़ी बड़ी शीटें होती हैं, यानी बहुत आगे तक चली जाती हैं, तो वो पिछला जो रिकॉर्ड आपको पीछे नज़र आना होता है, नाम वगैरह होते हैं, वो आपको चाहिए होते हैं। आपको उस हिसाब से यहाँ आगे सेटिंग करनी होती है उनकी, यानी पेमेंट है या प्रेजेंट वगैरह, एब्सेंट वगैरह लगानी होती है। अब प्रेजेंट कैसे लगाओगे, आप इधर इतने सारे नाम होते हैं, 1 2 3, तो जब आपको यहाँ पे नाम नज़र आ रहा होगा तो आप जब भी उसकी प्रेजेंट यहाँ पे लगा सकोगे ना, वरना आप यहाँ पे बार बार इधर ही आते रहोगे, बार बार इधर, कभी इधर कभी इधर, इस तरीके से आप परेशान होते रहोगे। चलें, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना, मैं अब आपको सिखाता हूँ कि अपने कॉलम को किस तरीके से फ्रीज़ करें। अगर मिसाल के तौर पे हमने ये वाला कॉलम फ्रीज़ करना है ना, तो हम इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट किया, व्यू के अंदर आए, एंड व्यू में आप देख रहे हैं ये न्यू विंडो, अरेंज ऑल, फ्रीज पेन्स, 3 ऑप्शन है। इसमें आप इधर आओगे और सबसे पहला ऑप्शन है फ्रीज पेन्स, ये कर देंगे हम, सही है। इसके बाद हम इसको चेक करते हैं। ये देखें, हमने कॉलम ये सिलेक्ट करना है बी वाला। अगर हमने ए कॉलम को फ्रीज़ करना है, माउस मेरा आप देखें, ए कॉलम को अगर हमने फ्रीज़ करना है तो हमने बी कॉलम को सिलेक्ट करके फिर हमने फ्रीज़ पेन में जाना होगा। इस तरीके से जो है आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं और अपना काम बआसानी कर सकते हैं, आप जितना भी चाहे आगे चले हैं। आपका ये देख रहे हैं आप, ये वाला कॉलम आपका इसी तरीके से रहेगा। आपने बहुत से लोगों के इस जगह पर जो है नाम होते हैं, नेम वगैरह ऐड होते हैं, नेम से यहाँ पे प्रेजेंट लगानी होती है, एब्सेंट लगानी होती है, उनके लिए काफ़ी आसानी हो जाती है। और भी बहुत सी शीटें बनी हुई होती हैं। यह आज का तरीका कि कॉलम को किस तरीके से फ्रीज़ किया जा सकता है। अभी मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आप बोलेंगे कि आपने फ्रीज़ करना बता दिया और अनफ्रीज़ करना नहीं बता रहे।
अनफ्रीज़ करने के लिए भी सिंपल मेथड है। अनफ्रीज़ करने के लिए आप जाएंगे व्यू के अंदर, व्यू में जाने के बाद आप तीसरे ऑप्शन में आएंगे जिसमें फ्रीज़ पेन्स लिखा हुआ है। फ्रीज़ पेन्स को आप क्लिक करेंगे, लेफ़्ट क्लिक करेंगे। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आ रहा है अनफ्रीज़ पेन्स। बस आप जस्ट वन टाइम आपने इसको क्लिक करना है। देन उसके बाद ये आप देखें ये अपनी असली हालत पे आ गया है। सही है। ये थी आज की वीडियो जो मैंने आपको सिखाई है। अगर इसमें आपको कोई भी एक भी बात अगर अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर इसको लाइक करें और शेयर करें उस जगह पर जहां आपको लगे कि एक्सेल के दोस्त मेरे यानी जो एक्सेल की वीडियो पर काम करते हों उनके लिए उस जगह पर आप इसको सेंड करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन वगैरह मिल सके। और अगर सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले आप चाहते हैं कि मैं जैसे ही वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, तो उसके लिए आपको सिर्फ छोटा सा काम करना है और वो ये है कि सब्सक्राइब का जो बटन आपको नीचे नज़र आ रहा है आप देखें जहाँ वीडियो चल रही है ना उसके नीचे आपको एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा है, उसके बराबर में आपको एक बेल आइकन नज़र आ रहा है। इस सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बेल आइकन नज़र आएगा और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन दबा यानी प्रेस करना होगा। बस आप एक बार वो प्रेस कर देंगे बस आपकी यानी जान छूटी। जब भी मैं वीडियो डालूँगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपने कोई उसकी टेंशन नहीं लेनी। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी और इंशाल्लाह ताला मैं रोज़ कुछ ना कुछ आपके लिए नई से नई वीडियोस बनाता हूँ। आज मुझे टाइम नहीं मिला था, आज मैं बना रहा हूँ। समझ लें 12 बजने में 3 मिनट रह गए, इस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आज थोड़ा काम वाम फंसा हुआ था तो इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई। लेकिन मैंने अब आप लोगों से कमिटमेंट किया है तो भाई अब जितना मुझसे हो सकेगा तो भाई मैं रोज़ डेली जो है वीडियो डालने की कोशिश करता हूँ। अब मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप मेरा साथ दें और इसी तरीके से यानी आप वीडियो देखते हैं उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी कि आप लोग में इतना टाइम निकाल कर मेरी वीडियोस देखते हैं। मैं बस यही चाहता हूँ कि अल्लाह करे आप लोगों को यानी कोई एक्सपर्टीज़ आपके काम में आ जाए। अगर आप एक्सेल पर काम करते हैं तो इंशाल्लाह ताला रोज़ कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए मिलता रहेगा। आप टेंशन नहीं लें, ये छोटी सी वीडियो होती है तो और ये इसीलिए वीडियो छोटी छोटी इसलिए बनाई जाती हैं ताकि आपको कोई भी मुश्किल पेश ना आए। यानी कि ज़्यादा सिखाएंगे एक दिन में तो आपके समझ में जो पहला होगा वो भी आप भूल जाएंगे। हल्का हल्का आप सीखेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो आप पायदारी होगी और उसमें जो है ना काफ़ी टाइम तक आप उसको रूलिंग में और चलता रहेगा वो काम। और एक बात और याद रखनी है कि आपने जो भी चीज़ आपने सीखनी है उसकी मशक ज़रूर करनी है। ये नहीं कि बस आज आपने थोड़ा बहुत यानी आज सीख लिया बस आपने बस जहन में डाल दिया कि हाँ भाई मैंने बस सीख लिया है, एक दफ़ा वीडियो देख ली बस हो गया काम पूरा मेरा। वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे ना। आप यकीन नहीं करोगे कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ, मैं जब काम कर रहा होता हूँ। हालांकि काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी भी हैं लेकिन जब वीडियो बनाने लगो तो जब उससे कभी कभी ऐसा होता है वीडियो बनाते बनाते मैं भूल जाता हूँ। वो किस वजह से होता है? वो इसी वजह से होता है कि हमारी मशक जो है ना उसके रिपीट जो हम नहीं करते उस वजह से हम लोग कच्चे हो रह जाते हैं। और वैसे भी अपने काम में एक्सपर्टीज़ लाजमी होनी चाहिए। किसी भी कोई भी काम करें ज़रूरी नहीं है आप एक्सेल पर काम करें, आप कोई भी आप काम करते हैं तो आपके काम में एक्सपर्टीज़ लाजमी होनी चाहिए कहीं। क्योंकि और काम की 2 बातें मैं हमेशा हर वीडियो में ज़्यादातर बताता हूँ, इस वीडियो में भी आपको बताऊंगा कि काम जब भी आप करें उसमें 2 बातें ज़हन में रख लें। आपने काम जल्दी से जल्दी करना है और उसका म्यार अच्छे से अच्छा रखना है। ये नहीं कि जल्दी से जल्दी करने के चक्कर में उसको जो है म्यार बिल्कुल गिरा दें, ऐसा काम नहीं करना आप। ठीक है, चलें वीडियो में ज़्यादा लंबी हो गई है आज, सॉरी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होगी और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।